ईरान ने अमेरिका के संभावित सैन्य हमले से पहले ही स्थिति को भांप लिया है और अब वह चौतरफा रणनीति चालें चलता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान ने न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर सक्रिय दिखाई देने लगा है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में 3 फरवरी को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े जाने माने विश्लेषक मुस्तफा खोशचेश्म ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान संयुक्त अरब अमीरात को लेकर बेहद गंभीर चेतावनी दी। ईरान के सरकारी प्रभाव वाले चैनल ओफोक टीवी पर चर्चा के दौरान खोशचेश्म ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की तो उसके जवाब की आंच सिर्फ अमेरिकी ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने संकेत दिया कि दुबई जैसे शहरों में स्थित आर्थिक और तकनीकी केंद्र सीधे निशाने पर आ सकते हैं। इस बयान को क्षेत्रीय विशेषज्ञ केवल बयानबाजी नहीं बल्कि सोची समझी रणनीतिक चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं, जिनका मकसद अमेरिका के सहयोगी देशों में डर और अस्थिरता पैदा करना है। ईरानी विश्लेषक ने अपने बयान में साफ तौर पर नागरिक और व्यावसायिक ढांचे का जिक्र किया, जिसने खाड़ी देशों की चिंता और बढ़ा दी। जिन संभावित ठिकानों का नाम लिया गया उनमें दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, दुबई इंटरनेट सिटी, दुबई सिलिकॉन ओएसिस और जेबेल अली फ्री जोन शामिल हैं। ये सभी स्थान न सिर्फ यूएई बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद अहम माने जाते हैं। जानकारों का कहना है कि अगर फारस की खाड़ी में हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सीधे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई और समुद्री व्यापार पर पड़ेगा। खास तौर पर होर्मुज जल डमरूबंध के जरिए होने वाले तेल परिवहन को लेकर तेल निर्भर देशों में गहरी चिंता है। इसी बीच तेहरान में एक वरिष्ठ ईरानी सांसद ने भी 2 टूक शब्दों में दोहराया कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु क्षमता उसकी रेड लाइन है और इन पर किसी भी तरीके का समझौता संभव नहीं। तनाव के इसी माहौल में कूटनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। 4 फरवरी को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 6 फरवरी को होने वाली परमाणु वार्ता का स्थान तुर्की से बदलकर ओमान करने पर सहमति जताई। ईरान चाहता है कि यह बातचीत 2025 में ओमान में हुई चर्चाओं का ही विस्तार मानी जाए और एजेंडा केवल उसके परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहे, जबकि अमेरिकी पक्ष बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और ईरान के क्षेत्रीय सहयोगी गुटों के मुद्दे भी शामिल करना चाहता है। इसी बीच हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब 3 फरवरी को अमेरिकी सेना ने बताया कि अरब सागर में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के पास एक ईरानी निर्मित शाहिद ड्रोन खतरनाक तरीके से उड़ता हुआ पहुंच गया, जिसे आत्मरक्षा में अमेरिकी F-35C फाइटर जेट ने मार गिराया। इसके अलावा होर्मुज जल डमरूबंध में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की नौकाओं ने एक अमेरिकी झंडे वाले तेल टैंकर को परेशान किया, जिसके बाद अमेरिकी नौसेना को सुरक्षा देनी पड़ी थी। इन घटनाओं ने साफ संकेत दिया है कि मध्य पूर्व इस वक्त बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है और अगर हालात काबू से बाहर हो गए तो यह टकराव पूरे क्षेत्र और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर भी डाल सकता है। शुक्रवार 6 जनवरी को सुबह 10 बजे अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत के लिए बैठने तो जा रहे हैं, लेकिन उसके ठीक विपरीत दिशा में ईरान के पड़ोसी इराक की सीमा से लगे जॉर्डन में अमेरिकी फाइटर जेट और भारी साजो सामान तैनात है ईरान को टारगेट पर लेकर। तो एक तरफ तो बातचीत का माहौल दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ अरब मुल्क जॉर्डन में अमेरिका ने असलहे जमा कर रखे हैं ईरान के खिलाफ। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान की पार्लियामेंट, जिसे वहां मजलिस कहा जाता है, ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। ईरान की पार्लियामेंट की तरफ से कहा गया है कि किंग अब्दुल्ला ट्रंप की गोद में बैठे हैं। इसी वजह से जॉर्डन के ज्यादातर एयरबेस पर अमेरिकन फाइटर जेट तैनात हैं। ऐसे में अमेरिका के पक्के दोस्त इसराइल के साथ साथ अब जॉर्डन भी ईरान के क्लोज टारगेट पर है। ईरान की संसद के जरिए जॉर्डन को दी गई इस धमकी की वजह भी है। दरअसल अमेरिका ने ब्रिटेन के RAF लेकेनहीथ से F-15E लड़ाकू विमान, जिन्हें स्ट्राइक ईगल भी कहते हैं, और KC-135 स्ट्रेटो टैंकर यानी हवा में ईंधन भरने वाले विमान जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर तैनात किए हैं। ये तैनाती ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान ही शुरू हो गई थी। कहा जा रहा है कि जॉर्डन को चुनना अमेरिका का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। खाड़ी देशों के मुकाबले जॉर्डन से ईरान, सीरिया और इराक के हवाई क्षेत्र तक पहुंचना बहुत आसान और तेज है,
वहीं जॉर्डन का मुवाफक साल्टी बेस ईरान की कुछ मिसाइलों की सीधी मार से थोड़ा दूर और सुरक्षित माना जाता है, जिससे अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करने के लिए वक्त मिल जाता है। वहीं कहा जाता है कि जॉर्डन ने हमेशा से ही ईरान के खतरों को रोकने में अमेरिका और इसराइल का गुपचुप साथ भी दिया है। अमेरिका ने जॉर्डन में लड़ाकू जहाज ही नहीं भेजे, बल्कि उनके साथ तेल के कुएं भी भेज दिए हैं, जिसे KC-135 टैंकर के नाम से जाना जाता है। इन रिफिलिंग जहाज की वजह से F-15 फाइटर प्लेन को बार बार जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं होगी। वो घंटों आसमान में रहकर नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला कर सकते हैं। हालांकि 2 दिन पहले खबर आई थी कि किंगडम ऑफ जॉर्डन ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल करने देने से साफ मना कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके जॉर्डन के एयरबेस पर महीने भर से अमेरिकी फाइटर प्लेन और भारी जंगी साजो सामान क्यों लाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। सऊदी, कतर और UAE से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट जॉर्डन की तरफ हो रहा है या फिर साइप्रस में हो रहा है। यही वजह है कि बातचीत की टेबल पर आने का इशारा देने के बावजूद ईरान ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल या लॉन्ग रेंज डिस्टेंस मिसाइल मुस्तैद कर रखी हैं। इन लॉन्ग रेंज मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर तक है। इस तरह की ICBM मिसाइल दुनिया के कुछ ही मुल्कों के पास है, जिनमें अमेरिका, इंडिया, चीन, रूस और ईरान शामिल हैं। इनमें ईरान की फतह और खुर्रम शहर मिसाइलों का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। अमेरिका यही प्रेशर तो बना रहा था कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रोडक्शन बंद करे, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया है और ओमान में होने वाली बातचीत से ये शर्त हटा ली है। तो भले ही अमेरिका ईरान बातचीत की टेबल पर आने का माहौल बना रहे हैं, लेकिन ईरान समझ रहा है कि ये उसे फंसाने की कोशिश भी हो सकती है। इसलिए अमेरिका के करीबी अरब मुल्क जॉर्डन के लिए उसने अपना रुख सख्त कर रखा है। ईरान की बहुत बड़ी जीत सामने आई है। ईरान ने फिर अपनी शर्तों पर अमेरिका को झुका दिया है। इतना ही नहीं, अब ईरान और अमेरिका ही आमने सामने बात करेंगे। यहां खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान और उनकी रणनीति को भी बड़ा झटका लगा है। जी हां, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत को अपनी शर्तों पर ले आया है। ऐन मौके पर ईरान ने अमेरिकी प्लान को भी पलट कर रख दिया। दरअसल अमेरिका चाहता था कि बातचीत तुर्की में हो, सारे अरब देश भी बातचीत का हिस्सा बने, और तो और ईरान अपना एनरिच या संवर्धित यूरेनियम तुर्की को सौंपने पर राजी हो जाए। अमेरिका के इस प्लान को ईरान भांप गया। हालात ये बने कि खबर आने लगी कि बातचीत नहीं होगी। ईरान किसी और की मौजूदगी में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन गुरुवार को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि ईरान और अमेरिका बात करेंगे, लेकिन तुर्की के अंकारा की जगह ये बात अब ओमान के मस्कट में होगी। इतना ही नहीं, अरब देशों को इसमें नहीं बुलाया गया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान को शुरू से अरब देशों पर यकीन नहीं है। ईरान मामलों के जानकार और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि गद्दारी अगर कहीं से होगी तो वो अरब देशों से ही। रही बात तुर्की की, तो दुनिया जानती है कि तुर्की किस खेमे में है और उसकी मंशा क्या है। प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बनने का सपना पाले हुए हैं और इसमें अमेरिका उनका साथ देते दिखता है। ईरान को एक और बढ़त मिली है, या यूं कहें कि जीत मिली है कि ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका ने पहले 4 शर्तें जो रखी थी, उनमें परमाणु हथियार न बनाना, लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण करने पर रोक, संवर्धित यूरेनियम को शिफ्ट करना और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई न करना जैसी बातें शामिल थी। लेकिन अब बातचीत सिर्फ परमाणु हथियारों को लेकर ही होगी। ईरान ने बाकी 3 शर्तें अमेरिका से कैंसिल करवा दी हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ने इस बात की पुष्टि कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के मुताबिक अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनेर के साथ सिर्फ परमाणु हथियारों को लेकर यह बात होगी। ईरान पहले से ही कहता आ रहा है कि उसका इरादा परमाणु हथियार बनाने का नहीं है। एटम बम जो इंसानियत को खत्म कर दे वो हमारे लिए हराम है।
लेकिन अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए हम यूरेनियम एनरिच करेंगे, ये हमारा हक है। ईरान नहीं चाहता है कि तुर्की में उसकी बातचीत हो। दरअसल इस बातचीत के लिए तुर्की भी अपना हित साध रहा था। तुर्की की कोशिश ईरान के 440 किलो यूरेनियम को अपने यहाँ शिफ्ट कराने की थी। इतना ही नहीं, तुर्की ने अब अपने यहाँ अरब देशों को भी आमंत्रित कर लिया था। तुर्की की कोशिश ये भी थी कि ईरान कम दूरी की मिसाइलों का निर्माण करे, जिससे आने वाले वक्त में उस पर, अरब देशों पर और इसराइल पर हमला न हो सके। लेकिन ईरान ने खुद को इस प्रेशर से निकाल लिया है। खबर तो यह भी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि बस एक बार इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई और प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर ले तो सारे मसले तुरंत हल हो जाएंगे। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में खुद ये बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि खामनेई इसके लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई कभी भी ट्रंप से बात नहीं करेंगे। वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पिछले टर्म में जापान के पीएम के सामने कह चुके हैं कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को बात करने लायक नहीं समझते। खामनेई ने हाल ही में सख्त पैगाम भी दिया है कि अमेरिका ईरान को निगल जाना चाहता है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के रहते कभी मुमकिन नहीं है।